और बात संभल हिंसा मामले की, तो संभल हिंसा मामले में अब एक नई थ्योरी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दो जो मुस्लिम गुट है, जी हां, उन्हें अपनी हनक कायम करने के लिए ये पूरी हिंसा करवाई और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और यही वो लोग थे जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हिंसा कराई। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। क्या संभल हिंसा दो नेताओं की आपसी जंग का नतीजा है? क्या मुस्लिम समुदाय के दो जातियों के बीच वर्चस्व की जंग की वजह से संभल सुलग उठा? क्या विधायक और सांसद समर्थकों ने हिंसा की आड़ में एक दूसरे को निपटाने की साजिश रची? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन योगी सरकार के मंत्री ने हिंसा के पीछे की साजिश की हैरान करने वाली थ्योरी का जिक्र किया है। योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा है कि मुस्लिम समुदाय की दो जातियों तुर्क और पठान के बीच वर्चस्व की जंग की वजह से संभल में बवाल शुरू हुआ। नितिन अग्रवाल की पूरी थ्योरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको संभल की सियासी बिसात और जाति गणित के बारे में भी बताते हैं। संभल सीट से सांसद और विधायक दोनों मुस्लिम हैं। सांसद जियाउर रहमान बर्क मुस्लिम तुर्क जाति से आते हैं, जबकि विधायक इकबाल महमूद मुसलमानों की पठान जाति से ताल्लुक रखते हैं। दोनों नेताओं के बीच पर्दे के पीछे सियासी वर्चस्व की लड़ाई चलती चली आ रही है। दोनों नेताओं को अपने जाति का पूरा समर्थन हासिल है। दोनों जातियों के बीच सामाजिक और आर्थिक हनक कायम रखने के लिए संघर्ष चलता रहता है। संभल में तुर्कों और पठानों की प्रतिस्पर्धा पुरानी रही है। संभल में इस बार हुई हिंसा इस प्रतिस्पर्धा की लगाई आग का ही उदाहरण है। ये जानकारी पुलिसिया सूत्र दे रहे हैं। दरअसल तुर्कों और पठानों के राजनीतिक नेतृत्व संभल में समाजवादी पार्टी के ही नेता करते हैं, पर इन दोनों के बीच बात बनती नहीं है। और इस बार जब संभल में सर्वे की प्रक्रिया चल रही थी तो अपने राजनीतिक रसूख को दिखाने के लिए ही भीड़ को आह्वान किया गया था, जिसने बाद में हिंसा की तस्वीर अख्तियार कर ली। ये पुलिस के सूत्र जानकारी दे रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी की ही राजनीति करने वाले दोनों मुखिया नेता जो कि तुर्क और पठान समाज से आते हैं, उनमें बात बनती नहीं है और अपनी रसूख को दिखाने के लिए ही इस बार इस तरीके की तस्वीरें संभल में देखने को मिली है। अब मुस्लिमों के बीच इस जाति विभाजन को लेकर योगी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने सनसनीखेज दावा किया है। नितिन ने दावा किया है कि हिंसा पहले से सुनियोजित थी और इसके पीछे समाजवादी पार्टी के दो बड़े नेताओं की सियासी और जातीय जंग है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन अग्रवाल ने लिखा है कि संभल की आगजनी और हिंसा वर्चस्व की राजनीति का नतीजा है। तुर्क पठान विवाद ने न केवल शांति भंग की, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। संभल का जो संघर्ष है वो केवल समाजवादी पार्टी के दो पक्षों के बीच का संघर्ष है। सांसद का पक्ष एक तरफ है, विधायक का पक्ष एक तरफ है। दोनों के वर्चस्व की लड़ाई लगातार रही है और लगातार देखने को भी मिलती रही है। केवल वर्चस्व की लड़ाई को में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, उस लड़ाई में दोनों पक्ष आपस में टकराए और दोनों पक्षों ने आपस में पथराव किया। गोलियां चली, वहाँ पर चोटें भी आई हैं। जो एक पक्ष के समर्थक ने गोली चलाई है, दूसरे समर्थक को गोली लगी है। और ये दोनों पक्षों की लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है कि आज संभल में दंगे जैसे माहौल बने हैं। दावा तो यहाँ तक है कि सर्वे के खिलाफ विरोध की आड़ में तुर्क और पठान जातियों के लोगों ने एक दूसरे को जमकर निशाना बनाया। हिंसा के दौरान मारे गए मुस्लिम लोगों की जाति को जोड़कर भी नितिन अग्रवाल की थ्योरी को मजबूत किया जा रहा है। अब आपको बता दें कि पुलिस की एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को आरोपी बनाया गया है। दोनों पर अपने समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। हालांकि फिलहाल इस थ्योरी की पुष्टि कोई नहीं कर सकता, लेकिन मुस्लिमों के बीच जाति गोलीबंदी की चर्चा ने हिंसा की जांच को एक नई दिशा दे दी है। आपको बता दें कि संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस का आरोप है कि सपा नेताओं की भी भूमिका इस कांड में संदिग्ध है। पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे के नाम पर भी एफआईआर में शामिल किया है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता आरोपों को खारिज कर रहे हैं। नितिन अग्रवाल स्टेट के मिनिस्टर हैं, केंद्र के नहीं है। हरदोई के रहने वाले हैं। काय के मंत्री हैं? काय के? आबकारी के? नशे में बात कर रहे होंगे। ऐसे समय उत्तेजना पूर्ण बयान देकर और किसी को भी उत्तेजित करना, मैं समझता हूं किसी भी राजनेता के लिए, चाहे वो किसी दल का हो, उचित नहीं होता। और विधि के अनुसार पुलिस
निष्पक्षता से कार्रवाई करे, ये सरकार सुनिश्चित करती है। और मैं समझता हूं कि जो सबूत होंगे, तथ्य होंगे, उसी के आधार पर कोई कार्रवाई होगी। फिलहाल संभल में शांति है, आरोपियों की पहचान और धरपकड़ जारी है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर अपनी सियासी रोटियां सेक रहा है। हालांकि पुलिस का सख्त एक्शन भी इस बीच लगातार जारी है। इसके अलावा संभल में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो संभल हिंसा के पीछे जो थ्योरी सामने आ रही है उसके मुताबिक सांसद बर्क और इकबाल महमूद जो मौजूदा विधायक वहां के, उनके खानदान के बीच सियासी रंजिश है। ये रंजिश आखिर क्यों है? सदियों पुरानी, दशकों पुरानी रंजिश के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। कई दशकों से संभल की सियासत दो परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही। सियासत की एक धुरी 5 बार के सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क और उनका परिवार है, तो वही दूसरी धुरी 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद इकबाल महमूद है। दोनों परिवार मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क तुर्क जाति और इकबाल महमूद पठान जाति के हैं। संभल जिले में सालों से दोनों परिवारों के बीच सियासी अदावत चल रही है। दोनों परिवार की सियासी रंजिश ने इस बार संभल को जला दिया। केवल वर्चस्व की लड़ाई को में अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बड़ा हूं और तुम छोटे हो, उस लड़ाई में दोनों पक्ष आपस में टकरा है। दोनों एक दूसरे को सियासी नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसका खामियाजा कई बार सपा को उठाना पड़ा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक लाभ के लिए दोनों परिवारों को मैनेज करके रखा। इस आपसी लड़ाई में हार और जीत दोनों समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद रही। उनके परिवारों की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का ही परिणाम है। कहीं ना कहीं इसमें अगर जांच होगी बड़े स्तर पर, तो उन लोगों के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसी का ही परिणाम के रूप में ये सब चीजें सामने आएंगी। 2002 के यूपी विधानसभा चुनाव में टकराव हुआ। इकबाल महमूद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था। नाराज बर्क समाजवादी पार्टी छोड़कर निर्दलीय लड़े। 2007 में बर्क ने बेटे के लिए टिकट मांगा। टिकट ना मिलने पर आरएलडी से उतार दिया गया। बर्क का बेटा इकबाल महमूद से हार गया। 2009 के चुनाव में बर्क ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। इकबाल महमूद को टिकट देने से नाराज थे। इकबाल के खिलाफ बीएसपी से चुनाव लड़े। 2014 में समाजवादी पार्टी ने फिर से बर्क को टिकट दिया। चुनाव हारने पर बर्क ने महमूद पर हमला बोला। महमूद पर भीतरघात करने का आरोप लगाया। 2017 में समाजवादी पार्टी ने फिर महमूद को टिकट दिया। बर्क ने अपने पोते के लिए टिकट मांगा था। समाजवादी पार्टी का टिकट ना मिलने पर AIMIM से चुनाव लड़वाया गया। 2019 में समाजवादी पार्टी ने बर्क को फिर से टिकट दिया। बर्क की किसी रैली में महमूद नहीं आए। तो वहीं 2024 में महमूद ने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा। महमूद के बजाय जियाउल को टिकट मिला। संभल जिले में मुस्लिम आबादी करीब 50% है, जिसमें तुर्क और पठान लगभग बराबर है। संभल का सियासी रहनुमा बनने के लिए 90 के दशक से बर्क परिवार और इकबाल महमूद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है। सवाल है कि उन 4 मासूमों का क्या कसूर था जो आपसी लड़ाई में बेवजह बलि का बकरा बन गए।